हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम समझेंगे क्लास 10 के इंग्लिश का मास्टरमाइंड का एक मॉडल पेपर है और क्लास 10 की इंग्लिश का मॉडल पेपर है। तो देखिए, आपको इस तरीके से मिलेगा एग्जाम में। पहले मिलेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब होता है कि दिशा निर्देश, जो सामान्य निर्देश होते हैं वो दिए जाएंगे। तो पहले जो आपको 15 मिनट्स मिलेंगे इस पूरे पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे, ओके। और बताया जाएगा कितने सेक्शन में डिवाइड है। तो सेक्शन नंबर ए में डिवाइड है और सेक्शन नंबर बी में ये डिवाइड है, ओके। केवल आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे 15 मिनट। पहले 15 मिनट में देख लें कौन सा क्वेश्चन आपसे आता है। तो शुरू में मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से जैसे इसमें दिखाए गए हैं। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे पेपर में। देखिए, 1 से लेकर 3 तक ये पैसेज है। इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और ये कैसे सोल्व करते हैं वो समझिए। देखिए, ये पहला क्वेश्चन पढ़ लें, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लें, फिर इसमें से छांट लें इसके आंसर। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो यहाँ पर देखें कि सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? एक ग्रेट लीडर थे, एक महान नेता थे। तो सुभाष चंद्र बोस कौन थे? एक ग्रेट लीडर थे। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने बोला था? ये जनरल नॉलेज का भी वैसे सवाल है। तो ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, ओके। देखिए, ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों से बोला कि गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने बोला है। तो सुभाष चंद्र बोस के पैसे चल लिया है। तो देखें कौन सा वाला ऑप्शन है। तो बी वाला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इस पैसेज का कि इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो किसने ऑर्गेनाइज की थी? समझें इसको। देखिए, ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। देखिए, ही मतलब किसके लिए आया है? सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है। तो सुभाष चंद्र बोस ने ऑर्गेनाइज की थी इंडियन नेशनल आर्मी को। तो इसका सही वाला जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी वाला, सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरीके से आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ लें, फिर इसमें से छांट लें। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। आगे समझिए आगे क्या आएगा पेपर में। देखिए, 4 से लेकर 8 तक कैसे मिलेंगे आपको क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। चूज का मतलब चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि हु वाज मिसेस पंफ्री। मिसेस पंफ्री कौन थी? अगर आपने इन चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है, इसके क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं और चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है, तो आराम से आप इसको लगा सकते हैं। हु वाज मिसेस पंफ्री, मिसेस पंफ्री कौन थी? तो मैड मतलब मैड थी, वो बाई थी, नर्स थी, केयर टेकर थी, या फिर मिस्ट्रेस थी। तो मालकिन थी किसके? ट्रिकी नाम के कुत्ते की, ओके। जो ट्रिकी नाम का जो डॉग था वो उसकी मालकिन थी, मिस्ट्रेस थी। तो डी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 5वां, हु कैन बी रोब्ड इजिली। हु का मतलब किसे, कैन बी रोब्ड किसे आसानी से लूटा जा सकता है। रोब्ड का मतलब होता है लूटना। तो इसका आंसर हो जाएगा सही वाला। इसका जो होगा अ ग्रेडी फेलो, एक लालची व्यक्ति को आसानी से लूटा जा सकता है, ओके। पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे है, व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट हॉरेस डेनबाई। हॉरेस डेनबाई के बारे में लोग क्या सोचते थे? वो कैसे इंसान था? अच्छा था, ऑनेस्ट ईमानदार था, बोथ ऑफ दीज ये दोनों, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो वह ईमानदार व्यक्ति था, ओके। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि ग्रिफिन स्लोड, ग्रिफिन निगल गया था। ग्रिफिन स्लोड, ग्रिफिन निगल गया था। सर्टेन रेयर, एक ना मिलने वाली दवाई को निगल गया था। एंड हिज बॉडी बिकेम, और उसकी बॉडी बन गई थी लाल पड़ गई थी, नीली पड़ गई थी, फ्लेक्सिबल हो गई थी, लचीली, या ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो गई थी। तो उसकी बॉडी हो गई थी अपारदर्शी। क्या होता है? देखिए, एक होता पारदर्शी, एक होता अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब इसके पार ना देखा जा सके, एक होता पारदर्शी जिसके पार देखा जा सके। तो मतलब उसकी बॉडी क्या हो गई? गायब हो गई थी। तो इसको बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंट हो गई थी उसकी बॉडी। तो इसका बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 8वां क्वेश्चन है, रिचर्ड इवराइट। जो रिचर्ड इवराइट था वो कैसा आदमी था? वॉज एन, वो क्या था? एक्टर था, सिंगर था, इंजीनियर था, या साइंटिस्ट था? तो रिचर्ड इवराइट जो था चैप्टर के अंदर वो था एक साइंटिस्ट। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज आपसे ये क्वेश्चन मालूम किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बस आपको ये प्रोज के सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, ओके। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सब आपको आईएमपी वाले सब आपको करा दिए जाएंगे। और आगे देखिए क्या दे रखा है 9 से लेकर 10 तक कि रीड द पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए, गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही वाला ऑप्शन चुनिए, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर बोला गया है कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़ें और नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसके आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन ये है नवा कि द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट।
द मोमेंट, वो वाला क्षण कौन सा था कि लेटर फेल इनटू, गिरा दिया गया था, डाल दिया गया था द मेल बॉक्स में, हु वेंट टू ओपन इट, और किसने इसको खोला था। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें कि इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, इस तरीके से ध्यान से पढ़ते हुए जाएं, जहां पे इसके वर्ड मिल जाए, जैसे कि द मोमेंट आया है तो देखिए द मोमेंट यहाँ पर आ गया है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट इनटू ओपन इट, किसने खोला था, पोस्ट मास्टर ने खोला था, किसने खोला था, पोस्ट मास्टर ने, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो 10वां क्वेश्चन है वो देखें, क्या है 10वां क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितने पैसे मिले थे, पास्ट का इंडेफिनिट है, हाउ मच मनी कितने पैसे, डिड लेंचो गेट, लेंचो को मिले थे 40 पैसे मिले थे, 50 मिले थे, 80 मिले थे, 70 मिले थे, तो उसको केवल 70 ही पैसे मिले थे जो उन्होंने अरेंज करके दिए थे पोस्ट मास्टर ने और उसके साथियों ने। ओके, और उसको जरूरत थी 100 पैसे की। अब देखिए 11वां क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में वो देखिए, 11 से लेकर 13 तक, कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए और आंसर बताइए। तो 11वां क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा कि मटिल्डा विकेम, ये भी सारे के सारे आपके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, ये पैसेज वाइज थे, अभी जो आपने पढ़े थे ये हैं चैप्टर वाइज। मंडेला विकेम, मंडेला हो गए थे, बन गए थे द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले काले राष्ट्रपति बने थे, और साउथ अफ्रीका के, तो बने थे 10 मई 1994 को। कब बने थे फ्रेंड्स, 10 मई 1994 को बन गए थे। 12वां क्वेश्चन है हु वॉज मार्गोट, मार्गोट कौन थी, तो मार्गोट सिस्टर ऑफ एनी, मतलब एनी की सिस्टर थी, मदर ऑफ एनी थी, या सिस्टर ऑफ एनीज फादर थी, सिस्टर ऑफ एनीज मदर थी, तो मार्गोट जो थी वो सिस्टर ऑफ एनी, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब एनी की सिस्टर थी। ओके, 13वां क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न, जो गौतम बुद्ध थे वो पैदा हुए थे 536 बीसी में, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, 563 बीसी में पैदा हो गए थे, 635 में हो गए थे, या 653 में हो गए थे। जो गौतम बुद्ध थे वो 563 बीसी में पैदा हो गए थे, ये ध्यान रखना, 563 बीसी में पैदा हुए थे। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें 14 से लेकर 15 तक, ये मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको पोयम से, किससे मिलेगा, पोयम से। अभी पोयम है द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर इस पर बेस्ड है, वो समझिए। क्वेश्चन क्या है कि हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, हु का मतलब कौन, वो सिटिंग बैठा था ऑन द ट्री पेड़ पर, तो पेड़ पर कौन बैठा था, क्रो बैठा था, पैरट बैठा था, या स्पैरो बैठा था, या पिजन बैठा था, तो कौवा बैठा था, ये जो क्रो है, पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको ये आंसर दिखाई दे गया होगा। 15वां क्वेश्चन है उसको समझें, 15वां क्या है कि वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग, वेयर मतलब कहाँ, वॉज द पोइट जो कवि था वो कहाँ, स्टैंडिंग मतलब खड़ा था, अंडर नीम ट्री, एक नीम के पेड़ के नीचे, अंडर हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ के नीचे, देखिए इसमें हेमलॉक ट्री आया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो ये भी जो पोइट्री में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं इसके जो ये पद्यांश है, इसको पद्यांश कहते हैं हिंदी में। ओके, पैसेज है इसका पद्यांश वाला, तो इसमें जो आंसर है केवल इसमें इसी की लाइनों में इसके आंसर मिल जाते हैं, तो बी वाला ऑप्शन इसमें लास्ट वाली लाइन में दे रखा है। अब क्वेश्चन आता है 16 से लेकर 20 तक, देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो बेस्ड हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन बेस्ड नहीं है ग्रामर पर, इसके लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए। तो देखिए समझिए, क्वेश्चन ये है कि 16 की कैट अपॉन द जम्प्ड टेबल द कैट, देखिए जो कैट थी, बिल्ली थी, वो टेबल पर कूद गई। पहले आपको लिखना है इसमें सब्जेक्ट, क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में लगानी है वर्ब या मैन वर्ब, वर्ब या मैन वर्ब, फिर लगाना ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान पर रखें, सब्जेक्ट बनाए इसका, देखिए द कैट, सब्जेक्ट हो गया द कैट, फिर आगे वर्ब के सेकंड फॉर्म जम्प्ड, कूद गई, अपॉन द टेबल, टेबल पर, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट लगा देंगे द कैट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है इसके अंदर, सेकंड फॉर्म लगा दी, अपॉन द टेबल, टेबल पर, ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है इसमें कि व्हाट इज टाइम, क्या समय है, दैट डैश योर वॉच। अब यहाँ पर इन आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा, वाई आएगा। व्हाट इज टाइम, क्या समय हुआ है। अब यहाँ पर इन योर वॉच तुम्हारी घड़ी के अंदर, एट योर वॉच तुम्हारी घड़ी पर, ऑन योर वॉच तुम्हारी घड़ी के ऊपर, बाई आएगा, तो तुम्हारी घड़ी के द्वारा कितना समय बताया जा रहा है, तो इसके लिए आएगा बाई, क्या आएगा, बाई, तो इसका ऑप्शन होगा डी वाला करेक्ट, याद रखें, इसके लिए क्या भरे हुए आप, बाई। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है 18वां
ही सोल्ड ऑफ, उसने बेच दिया, हिज हाउस, अपना घर, लास्ट मंथ, पिछले वाले महीने, एंड वो चला गया कहाँ पर, देखिए अ न्यू वन, एक नई वाली बिल्डिंग में चला गया वो। तो देखिए नाउन से पहले आर्टिकल आता है, तो बिल्ड तो एक वर्ब है, बिल्ड्स भी एक वर्ब है, और विल हेल्प हिम वर्ब है, ये तो आएगा नहीं। तो बिल्डिंग से पहले मतलब नाउन से पहले आर्टिकल आता है, तो इसका डी वाला ऑप्शन इस ए की वजह से पहचान कर सकते हो कि नाउन से पहले आर्टिकल ए आ जाता है, तो क्या आएगा, बिल्डिंग न्यू वन। अगला है 19वां, वी मस्ट, हमें चाहिए, हेल्प, मदद करना, अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति, एन पुअर मैन, गरीब लोगों की, या द पुअर मैन, गरीब लोगों की। देखिए यहाँ पर एक का भाव नहीं आएगा, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, तो द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, पुअर का मतलब गरीब होता है, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। तो वी मस्ट, हमें चाहिए, हेल्प, मदद करना, द पुअर, गरीब लोगों की। और 20वां क्वेश्चन है कि सेलेक्ट, सेलेक्ट मतलब चुनिए, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, जिसकी स्पेलिंग गलत हो, तो बिलीव की स्पेलिंग सही है, डिसीव की भी सही है, रिसीव की भी सही है, अचीव का मतलब प्राप्त करना, इसमें गलत हो गया। इसमें क्या होगा, आई पहला आएगा, ई बाद में जाएगा, तो अचीव की इसमें स्पेलिंग गलत है, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आता है 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या है वो समझिए। 21वां क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए, केयरफुली ध्यान से, एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आंसर बताइए दैट फॉलो, जो निम्नलिखित दिए गए हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए उसको समझें। देखिए, रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ द इमोर्टल हेलन किलर, आई विल नॉट जस्ट लिव माई लाइफ, आई विल नॉट जस्ट स्पेंड माई लाइफ। तो ये जो कहानी जो चल रही है, अगर आपसे इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता है, सब कुछ नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। व्हाट इज द वाइसेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल, मतलब सबसे अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना क्या होता है, तो वाइसेस्ट इन्वेस्टमेंट। अब चेक कर लें कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आया, ये आया है, यू मेक द वाइसेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल व्हेन यू इन्वेस्ट योर लाइफ इन टीचिंग यू। देखिए टीचिंग यू, अब यहाँ पे इसका जो आंसर है, अगर आप यहाँ से बनाकर भी लिख देंगे, यहाँ से वैन से अगर यहाँ पर लिख दें, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, तो चल जाएगा। तो इसी में से जो क्वेश्चन आंसर है, इसमें से आपको छांट के लिखने हैं, जहां पर जो वर्ड मिल जाए वहां से आप निकाल के आंसर लिख सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि आपको इसकी ग्रामर आनी चाहिए और क्वेश्चन आंसर को बना के लिखना आना चाहिए। 22वां क्वेश्चन क्या है कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए, योर फादर, अपने पिताजी को, जिसमें आस्किंग मालूम किया गया हो, फॉर मनी, पैसे के लिए, परचेज सम बुक्स, कुछ किताबें खरीदने के लिए। तो ये जो एप्लीकेशन है, लेटर है, ये हमने करा दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में, इसके अलग से ही प्लेलिस्ट बना हुई है, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं, यही सेम टू सेम हम वहां पर करा चुके हैं। अगर आपसे ये नहीं आता लेटर, तो आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन, और में दे रखा है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को, किसको लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, ऑफ या कॉलेज, अपने कॉलेज के, रिक्वेस्टिंग, जिसमें रिक्वेस्ट किया गया हो हिम, उनसे, टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट, रोजाना के इंतजाम कराने के लिए, किसके, इवनिंग गेम, शाम के खेलों का इंतजाम कराने के लिए आपको क्या लिखना है, कि एप्लीकेशन लिखना है। तो आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कोई से भी कर सकते हैं 4 नंबर में। 23वां क्वेश्चन क्या आता है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन अ इंडिपेंडेंस डे, एक ऐसे लिखना आपको इंडिपेंडेंस डे पे। ये क्या होता है, ये होता है, देखिए गणतंत्र दिवस होता है, एक होता है स्वतंत्र दिवस, क्या होता है, स्वतंत्र दिवस, तो ये स्वतंत्र दिवस है, इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं इन हेडिंग के आधार पर, इनके हेडिंग के आधार पर। ओके, और यहाँ में क्या दे रखा है, देखिए राइट एन आर्टिकल टू बी पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर, एक आर्टिकल लिखना है इसकी जगह, अगर ये नहीं आता है तो इसकी जगह आप आर्टिकल किस पर लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर की हेडिंग है, इजी फ्लो ट्रैफिक, सेव्स आउटर टाइम, ये सारी हेडिंग बना बना के आप क्या कर सकते हैं, ये सब आर्टिकल्स लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब आता है 24वां क्वेश्चन। क्या आता है 24वां क्वेश्चन, क्या आता है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे आप, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए क्वेश्चन ये है कि द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा कि वे आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे आने चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे, इसके रूल चलते हैं, नियम चलते हैं। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यहाँ रखा है कि डिड यू कंप्लीट वर्क यस्टरडे। वैसे जानकारी के लिए बता दें, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, तो सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, तो द टीचर टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमास किया जाएगा डेट, वे आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो,
तो ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। ओके, तो हेयर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, फिर ये बन जाएगा वॉज से, किससे, वॉज से। तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस है तो वॉज से बनता है। इसके नियम चलते, पहले आपको नियम पढ़ने पड़ेंगे, फिर आता है ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। डिड से बना है सेंटेंस, तो शुरू में क्या आ जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट है ये, तो इससे बनेगा आपके पास ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। बी में आपको दे रखा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो ये डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, आराम से आप ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर सकते हैं, बस आपको ये थोड़े पढ़ लेने चाहिए। पंचुएट करने के लिए आता है, पंचुएट का मतलब होता है कहाँ पे विराम लगाना, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे क्या लगाना है, ये सारा कुछ वो है। ओके, द टीचर सेड, टीचर ने मुझसे कहा, द बॉयज, जो लड़के, डू नॉट अब्यूज एनीवन। तो यहाँ पर देखिए शुरू वाला जो लेटर बड़ा आता है, तो यहाँ पर द आएगा, टीचर सही है, सेड टू, अब ये इन्वर्टेड कॉमास में बंद हो जाएगा, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यहाँ पे बंद हुआ है। ओके, इस तरीके से ही बंद होगा। फिर नीचे आ गया डी वाला कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। आजकल खेती एक प्रकार का व्यवसाय है। ओके, तो टुडे, तो यहाँ पर जो ये आपके पास दे रखा है ट्रांसलेशन के लिए दे रखा है, आपको इंग्लिश में बनाने आने चाहिए, केवल आपको सेंटेंस इसके आने चाहिए। देखिए फिर क्या करना आपको वो समझिए। 25वां क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, 25वां मिलेगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। आपको 30 से 40 शब्दों में क्या लिखना है, आपको 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है, ये क्वेश्चन आंसर है। व्हाई डिड लेंचो कीप वॉचिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। भाई वो देखिए, व्हाई डिड लेंचो, डिड आया है तो पास्ट का इंडेफिनिट है, और लेंचो ने क्यों, कीप वॉचिंग नजर रखी है, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट पर। और दूसरा है कि व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द वेकर्स ऑफ गोवा। अगला है व्हाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज सी नाउ। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं, आप ये क्वेश्चन आंसर बना बना के भी लिख सकते हैं। 26वें में क्या दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन लिखना है, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन है। द प्रपोजल इज अ ग्रेट कॉमेडी एंड फुल ऑफ ग्रेट ह्यूमर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो द प्रपोजल, ये प्रपोजल जो है ये उस चैप्टर का आ रखा है, तो इसमें लॉन्ग आंसर है, इसमें भी आप इसको शॉर्ट आंसर मिक्स करके इसमें लिख सकते हैं, बना बना कर लिख सकते हैं। ओके, अगला है व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो अबाउट एनी के बारे में। व्हाई डिड शी डिसाइड, उसने क्या निर्णय लिया, टू राइट हर पर्सनल डायरी को लिखने के लिए। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, एनी फ्रैंक वाला, वो आप लिख सकते हैं, कोई से भी क्वेश्चन इसमें मिक्स करके लिख सकते हैं, शॉर्ट आंसर इसमें बढ़ा दियो, सब चल जाएगा। और 27वां क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड पोजीशन मीन। यहाँ पर क्या बोला गया कि राइट 4 लाइन्स, 4 लाइनें लिखिए, 4 लाइनें लिख सकते हैं अपनी पोएम की, या फिर सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। डस्ट ऑफ स्नो पर रखा, ये लिख सकते हैं। हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स, इस पर लिख सकते हैं, या फिर आ टाइगर इन द जू पर लिख सकते हैं। कोई सा भी सेंट्रल आइडिया लिख दें, आराम से सब चलेगा, मतलब एक कोई सा भी लिख सकते हैं इन सब में से। डस्ट ऑफ स्नो का लिख सकते हैं, हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स पे लिख सकते हैं, टाइगर इन द जू, कोई से पे आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। ओके, 3 अंगी, उसमें से आपको एक लिखना है। 29वां क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 से 40 वर्ड्स में आपको ये फिर से क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ये सारे इसके क्वेश्चन आंसर रखें, ये सारे इसके क्वेश्चन आंसर हैं कि व्हाई डिड मिस पंफ्री मेक अ फ्रेंटिक कॉल टू मिस्टर हेरेट को उन्होंने क्यों कॉल करी थी। बी वाला है कि व्हाई वर फ्लावर्स हिंडरिंग ऑरेंज इन हिज वर्क, व्हाई वर क्यों फ्लावर्स, जो फ्लावर्स हैं हिंडरिंग ऑरेंज, तो ये हॉरेस वाला क्वेश्चन है, ये भी आप लिख सकते हैं कैसे भी बना के। तीसरा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में आप कोई से भी इसका लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन, तो ये भी करा दिए हैं। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एवराइट, ये भी करा दिए हैं, सब आप ये प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
और आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये पहला मॉडल पेपर है। फिर अगली वीडियो में इसके बात होगी इसके सेकंड वाले मॉडल पेपर की। इसका ये सेकंड वाला मॉडल पेपर है, इसको हल करेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर।